नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। एमपी के डिप्टी सीएम बोले सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। कांग्रेस ने कहा यह सेना के शौर्य का अपमान। बीजेपी बोली बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दे दिया है। सेना पुलिस बोली 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादियों को ढेर किया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। कश्मीरियों की मदद के बिना ये नामुमकिन न था। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हुए एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना पुलिस ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में हीट वेव के आसार। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल है। और आज यानी शनिवार को भी मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। सफेद गाउन, खुले लंबे बाल। यूएई में ट्रंप के स्वागत में किया गया अल अयेला डांस। क्या है ये? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में पारंपरिक अल अयेला परफॉर्म किया गया। इसमें युद्ध के दृश्य दर्शाए गए। पारंपरिक कंदूरा अमूमन सफेद गाउन पहने लड़कियां अपने लंबे बालों को लहराते हुए पंक्ति में आगे खड़ी होती हैं और भाले, तलवार जैसे बांस की पतली छड़ियां हाथ में लेकर लगभग 20 पुरुष पीछे खड़े होते हैं। क्यों अमेरिका में 8647 लिखने पर मचा है बवाल? जानिए इसका ट्रंप से क्या है कनेक्शन। अमेरिका में पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमे द्वारा इंस्टाग्राम पर 8647 की लिखावट वाली तस्वीर शेयर किए जाने के बाद विवाद छिड़ गया है। दरअसल 86 यानी 86 का इस्तेमाल अमेरिका में उठाकर बाहर फेंकना या छुटकारा पाने से, जबकि 47 को डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोड माना जा रहा है क्योंकि वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। यूपी में देर रात खेत में मंगेतर से मिलने गई युवती का 6 लोगों ने किया दुष्कर्म। बिजनौर यूपी में एक युवती का उसके मंगेतर के सामने 6 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता के हवाले से बताया है कि वह शनिवार को रात में गांव के पास खेत में बैठकर मंगेतर से बात कर रही थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। तुर्की से क्या क्या खरीदता है भारत? कितना होता है कारोबार? भारत में तुर्की से मार्बल, सेब, फर्नीचर, कालीन, हाथ से बने सजावटी सामान, लिनन, सिल्क, मसाले, जैतून का तेल, मेवे, बादाम, अखरोट, चेरी, हर्बल और कुछ स्पेशल ड्रिंक्स आयात किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का कुल व्यापार $10.43 बिलियन था। इसमें $6.65 बिलियन का सामान निर्यात और $3.78 बिलियन का सामान आयात हुआ था। एक साथ 14 नर्स अमेरिकी अस्पताल में हुई प्रेग्नेंट। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक अस्पताल में काम करने वाले 14 नर्स एक साथ प्रेग्नेंट हुई हैं। अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि इनमें से कुछ नर्स पहली बार मां बनने जा रही हैं। अस्पताल के निदेशक ने कहा ये नर्स पहले से ही बच्चा संभालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। आंखों पर पट्टी, गाली गलौज। बीएसएफ जवान पूरम ने बताई पाकिस्तान के उनके साथ कैसे की गई बर्बरता। पाकिस्तान की कैद से छूटे बीएसएफ जवान पूरम कुमार शॉ ने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया, उन्हें गाली गलौज की गई। उन्होंने कहा कि मुझे जेल की कोठरी में रखा गया, मुझसे बीएसएफ की तैनाती के बारे में पूछताछ की गई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात सीनियर ऑफिसर्स की जानकारी भी मांगी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर शिखर धवन का पोस्ट हुआ वायरल। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने एक्स पर लिखा कि भारत की आत्मा इसकी एकता में नहीं थे। उन्होंने आगे लिखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किसी चीज़ के लिए खड़े हैं तो जरूर उसमें सफलता प्राप्त होगी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया ऑपरेशन नादेर। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अवंतीपोरा जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन नादेर की घोषणा की। सेना ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर नादेर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा भारत। भेजे जाएंगे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल। रिपोर्ट्स है कि ऑपरेशन सिंदूर के आपको बता दें सफलता के बाद भारत इस उपलब्धि की जानकारी देने के लिए दुनिया के कई देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजेगा और इसमें विभिन्न दलों के सांसद शामिल होंगे। इस्लाम कबूल करने वाली एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने के लीवर में हुआ बड़ा ट्यूमर। पति शोएब इब्राहिम बोले प्लीज दुआ कीजिए। कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ब्लॉग के जरिए फैंस को लाइव से जुड़े अपडेट देते रहते हैं। अब शोएब ने बताया है कि उनकी पत्नी दीपिका बहुत बीमार है, उनके लेफ्ट लोब में ट्यूमर है, वह काफ़ी बड़ा है, इसका ऑपरेशन कराना होगा। इस दौरान शोएब काफ़ी परेशान दिखे हैं। तुर्की से व्यापार खत्म होने पर भारत में बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स की कीमतें। आपको बताते चलें, तुर्की द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने के बाद भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ उठा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा है। इसका असर अब सीधा टर्की से आने वाले सामानों की मांग पर पड़ता नजर आ रहा है।
23 मई तक अलर्ट। राज्य में होगी बहुत भारी बारिश, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेंगी। आपको बता दें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भारत में तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। रक्षा मंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रेलर है, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। भुज में जवानों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की विदेशों में जानकारी देंगे भारतीय सांसद। 5 देशों को आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताएंगे, थरूर ग्रुप लीडर हो सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 मई से 10 मई के लिए 5 देशों में भेज रही है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन, मांग ममता बनर्जी हमने खुद बात करें, पुलिस से झड़प में 100 शिक्षक घायल। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें शुक्रवार सुबह शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ दी। खुर्शीद बोले भाजपा से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन जरूरी, कांग्रेस ने अपनी जगह छोड़ी, बाकी दल भी मिलकर काम करें। चिदम्बरम ने कहा अलायंस कमजोर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन जरूरी था, इस वजह से कांग्रेस ने कुछ सीटों और जगहों पर समझौता किया है। विक्रमादित्य बोले ट्रंप के एप्पल वाले बयान पर सब खामोश, कंगना ने बोलने की कोशिश की, भाजपा ने उन्हें चुप करवा दिया, मैं उनके साथ। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के बहाने मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। हांगकांग में कोरोना के 31 मामले सामने आए। सिंगापुर अलर्ट पर, कोविड केस में 28 परिस्थिति जाफा। चीन, थाईलैंड में भी बढ़ सकते हैं मामले। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं। बीएलए ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली, कहा हमले जारी रखेंगे, पाकिस्तानी सेना किसी कोने में सुरक्षित नहीं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली है। हमला 9 मई को बलूचिस्तान के आपको बता दें पंजगुर जिले में पाक सेना की गाड़ी पर हुआ था। पीएम शहबाज बोले हमने 1971 की जंग का बदला लिया, कहा शांति के लिए बातचीत को तैयार, कश्मीर मुद्दा शामिल करना होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को सैनिकों से बात करते हुए कहा कि इस जंग में हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है। शहबाज ने गुरुवार को पंजाब में कामरा एयरबेस पर पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए इसकी बात कही है। कांस में जैकलीन को मिला सम्मान, तो लापता लेडीज फेम नितांशी ने रेड कार्पेट पर किया डेब्यू, आउटफिट में संजोई नरगिस, मीना मधुबाला की तस्वीरें। फ्रांस के रिवेरा शहर में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल ने अपने स्टाइल और भारतीयता से सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तान संग खुलकर आया चीन, भारत को करना ही होगा थर्मोन्यूक्लियर बम का टेस्ट, बनानी होगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में चीन ने J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलों से मदद की। इससे पहले अमेरिकी एक्सपर्ट एस्ले टेलिस ने सलाह दी थी कि भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट का सम्मान, 20 मई को पेश होने के आदेश। कुंभ में न जाने वालों को देशद्रोही कहा था। शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। शास्त्री ने बताई कोहली के संन्यास की वजह लोगों के लगातार कमेंट से परेशान थे, कहा रोहित को सिडनी टेस्ट से बाहर नहीं रहने देता। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली के रिटायरमेंट की वजह का खुलासा किया है। शास्त्री के अनुसार कोहली लगातार सार्वजनिक टीका टिप्पणी से मानसिक रूप से थक चुके थे। शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में बताया कि उनके संन्यास का फैसला सार्वजनिक करने से पहले कोहली से बात की थी। ट्रंप की आंखों में यूं नहीं चुभने लगा है भारत, इन 4 कारणों पर गौर करिए। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच पहले कार्यकाल यानी 2017-21 में गर्मजोशी भरे संबंध थे, जिन्हें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन याद होंगे। उन्हें पता होगा कि इन दोनों नेताओं की दोस्ती कैसे परवान चढ़ी। लेकिन 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और मोदी के प्रति उनका रुख तल्ख होता जा रहा है। क्या भयंकर चक्रवाती तूफान आएगा, जाने साइक्लोन शक्ति कब कहां टकराएगा और कितना खतरनाक। मानसून के एंट्री के बाद ही देश में भयंकर चक्रवाती तूफान की दस्तक हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा अंडमान सागर से होते हुए मानसून के साथ केरल में एंट्री कर सकता है। इस तूफान का नाम शक्ति दिया गया है और अगर चक्रवाती तूफान पूरी तरीके से एक्टिव होकर आगे बढ़ा तो ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में समुद्र तटों से टकरा सकता है।
पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान ने लॉन्च किया देशभक्ति सॉन्ग। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लोग बोले परमाणु हमले से भी बदतर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी गायक चाहत फतेह अली खान ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद मेरे वतन मेरे चमन नाम का एक नया देशभक्ति गीत लॉन्च किया है। चाहत के नए गाने ने इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सभी को हंसा कर लोटपोट कर दिया है। महिला ने आधी से ज्यादा खा ली आइसक्रीम, फिर कौन से निकली छिपकली। एक महिला ने आइसक्रीम के अंदर एक मरी हुई छिपकली निकलने का दावा किया। हाल ही में उसने एक दुकान से आइसक्रीम खरीदी और उसमें एक मृत छिपकली के टुकड़े मिले हैं। कोई रोजगार की तलाश में निकला, कोई मुंबई से घर जाने को, लेकिन राह में मिली मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडीला बांगरमू मार्ग पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरलोड ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार मां बेटा समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ऑटो में 9 लोग सवार थे। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ट्रक चालक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गरीबों को मारते हो, पाकिस्तानी एक्टर्स का कैमरा तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत थी, अभिजीत भट्टाचार्य ने राज ठाकरे को घेरा। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पाक के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का भी पाकिस्तानियों पर गुस्सा फूटा है। नोएडा में 5 जून तक ITI चलो अभियान, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। अगस्त से शुरू होगा प्रशिक्षण सत्र। नोएडा में आगामी 5 जून तक ITI चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान नोएडा में प्रवेश दिया जाएगा। 10वीं के रिजल्ट में 10% अंक आए, फेल होने के डर से घर छोड़ा, पुलिस ने आगरा से ढूंढ निकाला। ग्रेटर नोएडा के डेरीन खोबन गांव का 16 वर्षीय छात्र CBSE 10वीं के रिजल्ट में फेल होने के डर से मंगलवार को घर से लापता हो गया। पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति और सेना की ताकत का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले अमित शाह। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति, एजेंसियों के सटीक खुफिया जानकारी और सेनाओं की अचूक ताकत का प्रतीक है। आपको बता दें, मानव तस्करी और डायन कुप्रथा के खिलाफ नीति लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। असम में मानव तस्करी और डायन कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाई गई नीति शुक्रवार से लागू हो गई। सरकार ने शुक्रवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। जल्द ही पुतिन से मिलूंगा, सीधे बातचीत करूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बातचीत करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि जब तक वह और पुतिन आमने सामने नहीं मिलेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। इजराइल ने लगातार तीसरे दिन गाजा पर किया हवाई हमला, 20 लोगों की गई जान। गाजा में शुक्रवार सुबह इजराइल ने एक बार फिर घातक हवाई हमला किया है। इस हमले में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप का पश्चिम एशिया दौरा पूरा, कई नेताओं से मिले, धार्मिक स्थल पर भी गए अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पश्चिम एशिया दौरा पूरा हो गया है। अपने दौरे के दौरान ट्रंप ने कई मुलाकातें की और कई अहम दौरों का आपको बताते चले कई अहम जगहों का भी दौरा किया है। जीरो टैरिफ के दावे पर जयशंकर का ट्रंप को जवाब, नुकसान नहीं सहेंगे, कहा भारत US व्यापार वार्ता जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहना या राय देना जल्दबाजी होगी। पड़ोसी देश चीन में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता, नुकसान की खबर नहीं। चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर आपको बता दें भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है।